3 ना। एग्जाम्पल्स करके देखिए। पेज नंबर 124 निकल गया। प्रश्न पहला देखो क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक, तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे एकदम बड़ा ऐसा अपॉन वाला या बट्टा वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब कोई दिक्कत नहीं। आपका जैसे कि इसमें से प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन लगभग बनना चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा, और कुछ उदाहरण है वो सब चीजें आपसे इसमें से बन जाएगा, तो समझो हो जाएगा। क्या करना है हमें? समांतर श्रेणी का योग। हाँ, योग, इसका योग ज्ञात करना। इसका सूत्र होता है एसएन बराबर क्या होता है भूमि? क्या होता है सूत्र? n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d, यही होती है। हाँ ठीक, इधर ही ना। n क्या होती है यहां पर? n क्या है? ये वाली n, अरे बताया था तो लड़की पिछले क्लास में। क्या होती है? पदों की संख्या। और a हाँ हो गया ऐसे में तो। अरे बताया तो था ना। ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सर्वांतर। तो फिर हम लोग एसएन के एक और सूत्र देखे थे जिसमें अंतिम पद होता है, तब कैसे करते? n बटा 2a प्लस में a प्लस l, ठीक है। और l का सूत्र क्या होता है? उसी l का a प्लस n-1 d, ये होता है। बस इतना फॉर्मूला अगर याद है तीनों, तो समझो पूरा पार्ट इसमें से खत्म होने वाला है। और इसको पिछले क्लास में भी मैं बताया था, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन कोई सा भी आप करके देख लोगे, प्रश्न पहला का बन जाएगा ना, सभी हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ सीधा सीधा तीसरा क्वेश्चन पर। दूसरा भी नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, पॉइंट वाली क्वेश्चन, और करके देख सकते हो ये कितने पद लेने होंगे ऐसा दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए कि उनका योग 78 हो जाए? बन जाएगा ये वाला। किसके जैसे बनेगा? हमने एग्जांपल्स कराया थे मैं आपको। हम लास्ट में मैं उदाहरण नंबर 17 कराया था ना, सेम उसी के जैसे बनेगा। ठीक, कैसे करोगे? इसमें सबसे पहले दिया है करके लिखना पड़ेगा। कौन सा कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्या दिया है भाई आपको? 24, 21, 18 ऐसा दिया हुआ एक समांतर श्रेणी। इसमें कितने पद लेके उसका योग जो है 78 हो बोल रहे हैं। मतलब यहां पर किसकी मान निकालने के लिए बोल रहे हैं? कितने पद बोला जा रहा है, तो a की मान आपको निकालना है। तो कैसे करोगे? यहां a बराबर कितना हो जाएगा? 24, और d बराबर 21 माइनस 24, तो d का फाइनल वैल्यू -3। क्लियर यहां तक? अब हमें और क्या दिया हुआ है? n का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, कितने पद है बोल रहे हैं। तब हम लोग करेंगे, माना कि Sn बराबर 78 ऐसा लिख लेंगे। 78 ही दिया है ना। फिर Sn की फॉर्मूला क्या होती है? Sn का देखो, हम लोग L वाले फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें L नहीं है हमारे पास, अंतिम पद तो दिया नहीं है। तो हम लोग को कौन सुपर वाले फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? n बटा में 2 2a प्लस में n-1 d, ऐसा रहेगा क्या इसमें कि बाहर में? ऐसा, बराबर 78। क्लियर? फिर n का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू यहां रखते चलते हैं। n का वैल्यू नहीं है तो n बटा 2 ही लिखना है उसको। फिर 2 का 2, और a का मान भाई आपका कितना हो जाएगा? 24। तो ब्रैकेट में मैं लिख लिया 24 प्लस n-1, और d का मान कितना है?
-3 और बराबर में कितना दे रखे आपको 78। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा n/2, किसका अंदर गुणा हो जाएगा, यहां पर 24 दूनी 48 प्लस इस -3 का n के साथ इस n के साथ गुणा करोगे तब क्या हो जाएगा, -3n, माइनस और माइनस प्लस 3 1 कम 3 होगा इतना, फिर बराबर कितना है 78, तो 78। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा n/2, और यहां पर देखो जो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा और समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, नंबर के आपस में होगा तो ये क्या होगा, जोड़ जाएगा तो 51 माइनस 3n बराबर में कितना है 78। कर लोगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या उधर, ठीक, तो n को रखो यहीं, 51 माइनस 3n बराबर में इस दो देखो किसमें है, भाग में है, वो जब उधर चला जाएगा तो गुणा, तो 78 गुणा 2, इस n का अंदर गुणा करेंगे तब 51n माइनस 3n की घात 2 बराबर इसका गुणा कर देंगे तो 2 8 16 की 6, हासिल रहेगा 1, 2 7 14 और 1 15 56। तो सबको एक साइड ले जाओ, देखो ये वाली हमारी माइनस में, मतलब हम इसको ही उस साइड पक्षांतर करेंगे, तब कैसे हो जाएगा 3n की घात 2 माइनस 51n और वो 156 पहले से है तो 156 बराबर में 0। अब 3 बाहर निकाल सकते क्या कॉमन, अगर चला जाएगा तो ये 3 से भाग चला जाएगा, चला जाएगा ना, तो 3 अपन ऐसे कॉमन निकाल लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, n की घात 2 माइनस 3 1 कम 3 और 2 बाकी है तो ये बनेगा 21, तो कितना हो जाएगा 3 7 21 n प्लस में, और यहां पर 3 5 15 और 3 दूनी 6 बराबर में 0। अब इस 3 को उस साइड भेज देंगे तो फाइनली 0 हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, n की घात 2 माइनस 17n प्लस में 52 बराबर में 0। अब आपको इसको क्या करना है, मध्य पद को तोड़ करके हल करना है, हो जाएगा, किसमें तोड़ना पड़ेगा, दो नंबर ऐसे लेना है कि गुणा करने से क्या आना चाहिए आपका 52 और जोड़ने या घटाने से 17, तो किसके पढ़ा में आता है 52 आसपास का, 13 में कितने बार में 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक, तो 13 और 4 17 करेक्ट है। अरे वाह, इतना होशियार कैसे हो गई लड़की, 13 प्लस में 4 ऐसा, ठीक, n प्लस में 52 बराबर में 0, ठीक। अब क्या करेंगे, n की घात 2 माइनस इस n का भी गुणा होते जाएगा तो 13n माइनस 4n, माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि बाहर में माइनस था तो जब अंदर के चिन्ह बलट जाता है, प्लस 52 है तो 52 बराबर 0, ठीक। तो फिर ये एक जोड़ी और ये वाली एक जोड़ी, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, फिर n की मान आ जाएगा, ठीक। आया, हाँ करके दिखाओ, हाँ क्या दादा इतना टाइम तो समझाया हूं ना, क्या नहीं, दिखाओ, जल्दी करो, जल्दी वैल्यू रखो और फटाफट आंसर लाके दिखाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। अगर दिया है को लिखोगे तो आप आराम से सभी चीजों को कर सकते हो, ठीक है। दिया क्या क्या भाई, इसमें हमें दिया है प्रथम पद, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, ए से, तो ए का मान दे रखे आपको कितना 1। अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, किससे, एल से, एल का मान कितना दे रखे 11, और योग बोला गया है, योग को किससे दर्शाते हैं, एस एन दे रखे आपको कितना 36। तब ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब
एन, एन का मान हमें ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर डी का मान ज्ञात करना है। कर लोगे? हो जाएगा हेमा? क्या करना पड़ेगा हमें? देखो सबसे पहले तो एल का मान दिया तो एल वाले सूत्र में रखना पड़ेगा। हम एल के सूत्र की बात करें तो कैसा होता है? एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। तो भाई ए और एल का तो मान दिया है, एस एन का भी दिया है, तो आपका यहां से आप किसका मान निकाल सकते हो? एन का निकल जाएगा ना, इकलौता बाकी है यही तो। कर लोगे? उसी फॉर्मूला में वैल्यू आपको रखना है। एस एन की जगह 36 रखोगे, एन बटा 2 लिखोगे, फिर ए की जगह पे 1, एल की जगह पे 11, तो फिर वो जुड़ के कट जाएगा, कटने के बाद इधर भेजोगे तो भाग में आएगी, तो फिर आंसर आ जाएगा। कर लोगे? फिर डी का मान कैसे में आएगा? डी का मान आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? हाँ सूत्र लगेगा, तो कौन सी सूत्र लगेगा? कौन सा? तो उतना बड़ा फॉर्मूला रखने से अच्छा है भाई आप एल की फॉर्मूला में रखो ना, वो तो बहुत बड़ा है ना, टाइम भी ज्यादा लगेगा आपको। आपको अगर कम टाइम में बनाना है तो मेरे हिसाब से उस फॉर्मूला से भी बनेगा, एसएन क्या बड़ा वाला फॉर्मूला से रखोगे तब भी, लेकिन आप एल की फॉर्मूला में रखोगे तो वो जल्दी बनेगा। एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1डी। तो आप लोग क्या करो कि इसमें वैल्यू रख दो, एल का वैल्यू आपको पता है, ए का मान भी पता है, एन का मान भी पता है, डी का मान आ जाएगा। कर लोगे? ठीक, ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे फिर, मतलब इस क्वेश्चन को इन दोनों फॉर्मूला के हिसाब से। आप चाहो तो यहां तक नोट कर सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो तो। पांचवा क्या दे रखे? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है, मतलब यहां पर भी हमें ए का मान दे रखे। ए का मान कितना है? 17। और क्या दे रखे? अंतिम पद, मतलब एल का मान कितना दे रखे? 350। और क्या दे रखे? सर्वांतर, मतलब डी का मान कितना है? 9। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है एन की मान कितने पद है करके पूछा जा रहा है ना, तो एसएन एन की मान निकालने और क्या निकालना है आपको? योग। योग मतलब एसएन। यहां तक कर लोगे। अब देखो इसमें दो चीज निकालना है हमें, एन की वैल्यू निकालना है और एसएन की निकालना है। तो एसएन की निकालने के लिए आपको तो देखो आप कोई से भी फॉर्मूला यूज करो, चाहे इसका बड़ा भाई वाला भी यूज कर लो, एन बटा 2, वहां पर भी एन की मान की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एसएन पहले आप नहीं निकाल सकते, निकालना किसको पड़ेगा? पहले एन को। तो कौन से फॉर्मूला निकालेंगे इसमें से? अरे उसमें बड़ा में कैसा रख सकते हैं? कौन सा वाला फॉर्मूला से? ये वाले से। तो एसएन ही कहां दिया, तो उससे कैसे निकलेगा? उसमें तो हमें एसएन भी नहीं पता ना, तो उससे कैसे निकाल सकते हैं? और एन भी नहीं पता, दो चीज नहीं पता, तो उससे कैसे मान आएगी? किसमें से? पक्का इसमें मैक्सिमम चीजें पता है हमें। एल पता है, ए पता है, एन निकाल सकते हैं इससे, डी भी पता है। ठीक है, तो क्या करोगे? बनाने का सिंपल से इसकी फंडा है, चूंकि करके लिखोगे। चूंकि एल बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1डी होती है। मान रख दो सबका। एल का मान कितना दे रखे? 350। कर लोगे? बराबर ए का मान 17, प्लस है तो प्लस, एन की मान एन ही लिखेंगे, -1, और डी की मान 9। हाँ, इसके बाद ठीक है, गुड। 350 है ना ये? 350 बराबर 17 प्लस इस 9 का अंदर गुणा कर, 9d माइनस 9 एकम 9। उसके बाद
350 बराबर, ये नंबर को देखो, ये दोनों में अगर समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा। तो देखो ये प्लस में है और ये वाली माइनस, अलग अलग चिन्ह है मतलब घटेगा। तो 17 में 9 जाएगा तो 8 प्लस में 9n, इतना बाकी रहेगा। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, इसलिए किसको भेजना पड़ेगा इस साइड, 8 को। तो किस में आएगा 350 माइनस 8 बराबर में 9n आया। उसके बाद है ना, तो 350 में 8 गया तो 342 बराबर में 9n। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें है ना n का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस पहले तो लिख लो, पेज चेंज कर रहे हैं तो एक बार जस के तस लिखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। अब उस n का मान ज्ञात करना है, इसलिए n को रहने दो और उस 9 का आप कर दो पक्षांतर। तो देखो 9 क्या है, चिपका हुआ है, तो वो किस में आएगा बटा में। तो 342 बटा में 9 कटेगा भी कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कटे। 9 के पहाड़ा में लास्ट में 2 कहाँ आते, कहीं पर गलत थोड़ी ना कि 56 है कि 50 है। ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, जब d का मान अलग अलग चिन्ह है तो नहीं जुड़ेगा वहां पर, ठीक है पक्का। हाँ तो चलो कट जाएगा तो अच्छी बात है। 3 एक कम, सॉरी 9 से कटा के देखिए क्या, 9 के पहाड़ा में कितना आता है, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 9 एक कम 9, 9 तिया में 27, कितना बाकी है 27 गया तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, वो बच्चों जैसा अब करना पड़े तो 7, 72 आता है पहाड़ा में, 72 बनेगा वो ना, 9 अट्ठे 72, तो कितने बार में कटा 38 बार में। क्लियर है, ये आया हमारा n की वैल्यू। अब क्या निकालना है एसएन, तो कैसे कर सकते हैं, अब हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, एसएन बराबर n बटा में 2, कौन सा फॉर्मूला रखूं, छोटा बड़ा, छोटा से भी बना सकते हैं ना, क्योंकि l की वैल्यू हमें पता है, इसमें l दिया हुआ है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपना टाइम बचाना है तो छोटा से ही बनाएं, l प्लस l। तो एस एन बराबर n की जगह कितना रखेंगे 38 बटा में 2, ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है 17 और l का 350, ठीक। अब एस एन बराबर, इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, ये भी 2 1 जा 2, 1 बाकी, तो ये बनेगा 18, 2 निया 18, तो कितने बार में 19 बार में। अब इन दोनों को जोड़ दो, 17 और 350 को जोड़ेंगे तो पहले तो 50 और 10 60 होगा, तो 367 ऐसा। एस एन बराबर इन दोनों का कर दो आप गुणा, वही होगी आंसर, ठीक। तो आंसर बताओ भाई कितना आएगा, ठीक कर लोगे, मिटाऊं दिखाओगे करके पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा अपन देख लिए, छठवा देखो क्या बोला जा रहा है, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से लेकर के 100 तक के बीच में प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, जो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम क्या के लिए करते हैं, गणना के लिए करते हैं, उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्या का हमें योग ज्ञात करना है, 1 से लेकर के 100 तक का, लेकिन आगे कंडीशन बोल रहा है जो 3 के गुणा, जो मतलब जो 3 के पहाड़ा में आता है सिर्फ उसी नंबर को लेना है। 1 से 100 तक का बोला जा रहा है, लेकिन वो किसका गुणज होना चाहिए 3 के, तो 3 के गुणज कौन कौन होंगे 3 6 9, वो लास्ट जाएगा आपका कहां तक 99 तक जाएगा। तो इसका हमें योग ज्ञात करना है, मींस एसएन को निकालना पड़ेगा, ठीक है, एसएन निकालना पड़ेगा। और एसएन के लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, कम से कम इसमें 3 की तो वैल्यू चाहिए ही रहता है, ठीक है, निकालने के लिए। तो ऐसा मान लो 3 के गुणा, ये वाली क्वेश्चन है, मैं जस्ट हिंट बस दूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। ए का वैल्यू यहां कितना हो जाएगा
ए बराबर ए का मान कितना 3, डी का मान 6 माइनस 3, तो डी बराबर 3, 3 का गुणज मतलब डी का मान तो 3 ही आएगा। और हमें एल का मान देखो, अंतिम पद जब ऐसा करते करते जाएंगे 100 से पहले 3 के गुणज कितना है 99, तो एल का मान भी पता है। क्लियर यहां तक? और ए का पता है, डी का पता है, एल का पता है, हमें निकालना क्या के लिए वो एसेन बोला जा रहा है ऐसा। तो एसेन का 2-3 फॉर्मूला होती है आपको पता है, तो हम ये वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से? एसएन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। लेकिन दिक्कत यहां ये आ रही है कि भाई हमें एन का भी मान नहीं पता, तो हमें सबसे पहले एन का मान निकालने के लिए एल की फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए, जस्ट इससे ऊपर वाले में किए ना 5वां में, तो सेम उसी के जैसे बनाओगे। एल की फॉर्मूला क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूला में पहले रखोगे, ये वाला फर्स्ट स्टेप है, तो यहां रखोगे। देखो आपको एल की जगह में कितना रखोगे 99 दिया ना एल का मान, ए की जगह पे रखोगे 3, एन का एन लिखोगे और डी का मान 9, डी का मान 3, तो उसका अंदर गुणा कर दो, तो एल का एन का मान आएगा यहां से। फिर आप ये वाली फॉर्मूला में सेकेंड स्टेप आप ये वाला काम करेंगे। क्लियर है? ये रहा 6वां क्वेश्चन। फिर 7वें नंबर के क्वेश्चन पर चलो। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच, तो 0 के बाद हमारा यहां पर विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? एक भी तो विषम संख्या है ना। एक के बाद 3, 5, ऐसा जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? 49 तक जाएंगे। सेम इसी के जैसे है क्वेश्चन। योग ज्ञात कर मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम करोगे। आपको ए का मान लिख लेना है, डी का मान लिख लेना है, एल का मान कितना होगा आपका 49 होगा। फिर ए से निकालना है। तो सिमिलरली स्टेप यहां पर भी सबसे पहले आप एल के सूत्र से एन का मान निकालोगे, फिर किसका सूत्र एसेन के सूत्र से आप एसेन निकाल लोगे। क्लियर कर लोगे? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 8वां कर ही लेना है इसको, हो सके किसी कोने में इतना को नोट करके रख लो ताकि आपका आइडिया रहे, दिमाग में रहे। जल्दी करो। और क्या वो बोल रहे थे? 8वां क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो दूसरा पद दिया है तो हम लोग लिखेंगे उसमें दिया है दूसरा पद कितना, दूसरा पद कितना दे रखे 14। तो दूसरा पद को लिखेंगे कैसे? a प्लस डी, ऐसा ही तो लिखूंगा ना, a प्लस डी बराबर में 14। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। और तीसरा पद कितना दे रखे? तीसरा पद बराबर 18। तो तीसरा पद को कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d बराबर में 18। ये समीकरण नंबर 2। आपको करना क्या है? समीकरण 1 व 2 से आपको हल करना है इसको, ठीक है? 1 व 2 से। तो समीकरण क्या करेंगे इस यहां पर? समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे? घटाने पर। तो घटाओगे तो ऐसा लिखोगे, मैं 2 व 1 को करूं क्या, क्योंकि इसका वैल्यू बड़ा बड़ा है तब ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 व 1 या समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? तो कैसा लिखेंगे? a प्लस 2d बराबर में 18। नीचे में ये वाले को लिख दो आप लोग, a प्लस डी बराबर में 14। ठीक? माइनस माइनस माइनस, ठीक? a और a कैंसल, 2d में 1d घटेगा तो सिर्फ d बाकी रहेगा। 18 में 14 जाएगा तो 4, मतलब d का मान हमें पता चल गया। और a का मान निकालना है तो किसी भी एक समीकरण में रख दो। किस में रखें? पहला में रखो, समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर, ठीक है? करें ऐसा। तो a का a प्लस d की जगह में कितना रखेंगे? 4 बराबर में कितना लिखो? 14। अब क्या कर सकते हैं? घटा दो। a और 4 नहीं जुड़ेगा, 4 है ऐसा, ठीक? उसके बाद 14 है तो 14 पक्का? कैसे माइनस में जाएगी? तो गुणा में है,
ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं, ऐसा गलती कभी नहीं करना, याद रखना। वो कैसे ऐसे हो जाएगा हेमा, याद रखना, गलती से भी ये गलती नहीं करना है। जब ये प्लस में है और तो ए और 4 कैसे जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा ना। ठीक, तो ए को यहीं रोको, ए का हमें मान ज्ञात करने के लिए 4 को उस साइड भेजेंगे, तो 14 माइनस 4, तो ए बराबर 10। अब देखो आपको ए और डी का मान पता है, मतलब आप 51 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि एन का भी मान पता है। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या करोगे, 51वां पदों का योग। सूत्र हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ए से 51 बराबर एन की जगह में 51 बटा में 2, क्योंकि 51 पदों का योग, तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है। हम ए से एन के सूत्र में रख रहे हैं वैल्यू, योग ज्ञात करने। हमें हालांकि दिया दूसरा पद और तीसरा पद, तो हम उससे ए और डी का मान निकाल लिए। अब हमें क्या बोल रहे कि 51 पदों का योग बोला गया ना, ऐसा 51 पदों का योग, तो ए से एन के सूत्र में तो रखना पड़ेगा ना। तो कैसा होगा, एन बटा 2 होता है सूत्र, 2a, और a की जगह में कितना 10 प्लस में n माइनस 1, तो 51 माइनस 1, और d का मान 4 करोगे ऐसा। फिर एस 51 बराबर 51 बटा में 2, फिर 10 दूनी 20, प्लस में 51 में एक जाएगा तो 50, और बाहर में 4 है तो 4 कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप, एस 51 बराबर 51 बटा में 2, 20 की 20, प्लस इसका कर दो गुणा, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 200। फिर एस 51 बराबर में 51 बटा में 2, 200 और 20 कितना हो जाएगा 220। अब क्या कर सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 एक कम 2 शून्य, तो 51 बाहर में और अंदर में 110, इन दोनों का गुणा कर दो भाई, वही होगा आपका आंसर। तो बताओ कि आंसर कितना आएगा इन दोनों का गुणा करके, करो तो गुणा फटाफट। उत्तर माला देख रहे हैं सीधा, वाह रे लड़की। चेक कर लोगे। हाँ, तो 9वां क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे 9th को। क्या बोल रहा है कि सेम टू सेम है 9वां भी, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, लेकिन उसमें योग दिया गया, पद नहीं दिया, इसमें नॉर्मल पद दिया था ना, तो हम लोग ऐसा a प्लस डी वाला लिखे थे। बट 9th वाले क्वेश्चन की बात करें 9वें में, तो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, योग बोला गया, मतलब आपको उस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा एसेन वाला फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। ठीक, करके देखना, नहीं बनेगा तो फिर बता दिया जाएगा।